अस्सलाम वालेकुम। देखें, अगर आपने किसी भी इदारे के साथ वर्क करना है, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको चंद चीज़ें जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए। नंबर एक, क्या उस इदारे के फ़िज़िकल बिज़नेस हैं जो पाकिस्तान में जो है वो रिसाइकल में आ चुके हों। नंबर दो, क्या वो SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, जिससे सारे प्राइवेट बैंक रजिस्टर्ड होते हैं और 40% सिक्योरिटी दे के ये कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। नंबर तीन, क्या ये स्टेट बैंक के अंडर लेन देन करता है। और नंबर चार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी बंदे के नाम पे हो रही है या किसी ऐसी कंपनी के नाम पे हो रही है, किसी ऐसे प्रोजेक्ट के नाम पे हो रही है जो प्रोजेक्ट SECP से रजिस्टर्ड हो और पाकिस्तान में फिज़िकली इन्वॉल्व हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने देखने होते हैं। अब देखें, कोई भी अदारा है अगर वो फिज़िकली पाकिस्तान में काम कर रहा है, जैसे कि आप देख लें कि होंडा बाइक है, वो अगर जो है वो पीछे से बाइकें बना के भेजते हैं, 1 करोड़ की बाइकें भेजी हैं फैक्ट्री ने फ्रेंचाइज मालकान को, तो उन्होंने 50 लाख दे देना और 50 लाख उन्होंने बाद में देना जब आगे वाली डिलीवरी आएगी। और इसी तरह उन्होंने आगे लोगों के अंदर वो बाइकें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, किसी को नगद दे दी, किसी को उधार दे दी, किसी को किस्तों पे दे दी। तो अब जैसे ही वो अपनी नई बाइकें ला के खड़ी करेंगे, नई एक रिसाइकल आएगा, तो वो पिछली रिकवरियाँ होती जाएंगी। इसी तरह कंपनी का जो पैसा जो रहता है वो उस वक्त देंगे जब आगे वाला माल आएगा, यानी कि एक रिसाइकल बन गया पैसे का। अब कोई भी, और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब देखें, अगर 1 करोड़ का कोई भी कंपनी अपना शो करती है बिजनेस, जैसे प्राइवेट बैंक करते हैं, तो उनको 40 लाख यानी कि 40% तो SECP को देना पड़ता है। बाकी वो अपनी प्राइवेट जो फिजिकल बिजनेस है उनमें इन्वॉल्व कर लेते हैं और मार्केट में फंस जाता है पैसा। अब देखें, जब वो रिसाइकल करेंगे उसको, तो उसके बाद ही वो उससे पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज उससे वो पैसा नहीं कमा सकते। अगर, और कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि 10 बंदों से पैसे इकट्ठे किए, 10 लाख रुपए और 4 लाख दे दिया SECP को और 6 लाख लगा दिया मार्केट के अंदर और अब वो भाग गया। अब उसको कुछ भी नहीं उसके हाथ आया। इसलिए हमारी जो आप ये देख सकते हैं, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो B4U है। उसके बहुत ज़्यादा फिजिकल बिजनेस हैं। एग्रोजैम इनकी खाद अद्वियात की कंपनी है और टोटली आधार पे चलती है। ज़मींदार जो वो शमाई के आधार पे उठाता है, जब पीछे से नया स्टॉक आता है फिर पैसे जो रिकवर किए जाते हैं। इसी तरह जो है रिवॉल्ट बाइक्स है इनकी, वो भी जो है वो इसी तरह चलता है। उसके बाद अल्फा सीमेंट है इनका। इसी तरह इनके कोई 26-27 फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप खुद भी डिटेल से विज़िट कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो B4U है। मैंने आपको पहले भी कुछ पॉइंट बताए थे, वो सारे पॉइंट इसके ऊपर लीगली फिट आते हैं। SECP से रजिस्टर्ड है। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन है इसकी सारी बैंक टू बैंक हैं और स्टेट बैंक के अंडर होती हैं। उसके बाद ये जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट लेंगे, ये किसी भी बंदे के नाम पे नहीं लेते, ये कंपनी के नाम पे लेते हैं जो SECP से रजिस्टर्ड होती हैं। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जिसके हवाले से दिल मुतमिन होता है कि ये ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने रुमैसा रेजिडेंसी के नाम से कराची टाउन जो काटे हुए हैं, प्रॉपर्टी का वर्क है। उसके अलावा जो है इनका अल्फ़ा TV है और इसी तरह कॉमेट बस सर्विस जो इनकी चली है रावलपिंडी से लाहौर, वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी चल रही है। अब देखिए, कॉमन सी बात है कि जो नई बस फ़र्ज़ किया 2 करोड़ की आ गई, जिस दिन वो रोड पे आ गई उस दिन 2 करोड़ की नहीं रह गई। उसकी सिक्योरिटी भी इन्होंने पे की है SECP को, उसका FBR को टैक्स भी जा रहा है। अब इनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पंजाबी के मिसाल ना कूड़े वाले भाव सुटने वाली गल। अब ये एक ही काम कर सकते हैं कि उसको रिसाइकल करें, वो बसें चलें, रोड के ऊपर दौड़ें और उससे अर्निंग करें और ख़ुद भी कमाएँ और दूसरों को भी दें जो इन्वेस्टर हैं। इस तरह ब्रावो सुपर मार्केट है लाहौर के अंदर, जो बहुत अच्छी और मज़ीद और भी शहरों के अंदर बन रही है। एयरलाइन का कह रहे हैं कि एयरलाइन लॉन्च करेंगे। तो इस तरह फिज़िकल प्रोजेक्ट्स में जब कोई बंदा फंस जाता है ना, तो फिर उसको फिज़िकल प्रोजेक्ट चला के उससे वो अर्निंग ही कर सकता है। वो उनको अगर फेंकेगा तो वो तो बहुत माइनर जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको। तो उसके अलावा नैब ने भी इनको माशाल्लाह क्लियर कर दिया। उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि PTV होम के ऊपर इनको जो है वो 2-3 दफ़ा रिवॉल्ट बाइक के हिसाब से वाले से और 1-2 और चीज़ों के वाले से अप्रीशिएट किया गया है। PTV होम एक ऐसा चैनल है जो कोई भी बंदा इंग्लैंड अमेरिका में बैठा है तो वो PTV होम जो है पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करता है। PTV होम पे जो है ना वो नेगेटिव खबरें आप कभी भी नहीं देखेंगे। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उस पर इनको अप्रीशिएट किया जा रहा है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसके ऊपर सर्च करें, इसके मतलब देखें। बैंकों के लिहाज से ये बहुत अच्छी है और इनकी BTM मशीनें भी आ रही हैं माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।